Hello dear students. So today is our next lecture on current electricity, electric power and energy. हम समझेंगे पावर और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, पावर डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर, पावर डिसिपेटेड और एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज चारू जोशी और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके अगली वीडियो का और आप अच्छे से अपने टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सके। इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सेल को। अगर आप देखेंगे सेल हम इस तरीके से बनाते हैं जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक छोटा टर्मिनल जो कि नेगेटिव को दर्शाता है। अब सेल में रियल में होता क्या है, तो सेल में क्या होता है, सेल रियल में क्या प्रोवाइड कराता है, सेल प्रोवाइड कराता है एनर्जी। सेल प्रोवाइड द एनर्जी, सेल प्रोवाइड्स द एनर्जी। किसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है? ये सेल एनर्जी प्रोवाइड कराता है किसको? सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है चार्ज को। देखो आप सेल लगाते हैं तो क्या होता है, सेल लगाते हैं तो करंट बहता है। करंट की वजह से, जैसे आपने सेल लगाया, बैटरी लगाई, बैटरी लगाने से करंट बहता है और करंट की वजह से आपकी टॉर्च जलने लग जाती है, मोबाइल चलने लग जाता है। तो असलियत में सेल के अंदर हो क्या रहा है, चार्ज ही घूम रहा है। उस चार्ज को घूमने की एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेल प्रोवाइड कर रहा है। अब ये चार्ज होता क्या है, ये इतना निठल्ला है कि ये जाता है सेल से एनर्जी लेके और रेजिस्टेंस के पास जाके फूंक आता है, फिर वापस आएगा, फिर सेल से एनर्जी लेगा और रजिस्टर के पास जाके फूंक आएगा। इसका काम यही है। तो इसका मतलब चार्ज क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। आपको अगर एनर्जी मिलती है, आप खाना खाते हैं, एनर्जी मिलती है, आप उस एनर्जी का क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो यानी कि सेल भी क्या है, इसका मतलब ये हुआ सेल के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है, सेल कुछ वर्क करवा रहा है चार्ज, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करवाने का मतलब वर्क करने के लिए। तो सेल क्या करा रहा है, सेल मतलब कि इसका मतलब ये हुआ वर्क इज डन बाय द सेल। इसका मतलब हुआ सम वर्क इज डन बाय द सेल। हम अभी सेल को समझ रहे हैं। जो आप सेल देखते हैं, सेल में सेल जो होता है, सेल जो V होता है, ये पोटेंशियल इसके पास V होता है। ये सेल का V पोटेंशियल क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एनर्जी चार्ज को, और चार्ज घूम के वापस इसके पास आता है और इससे क्या लेता है, दोबारा से एनर्जी लेता है, फिर घूमता है, फिर वापस आता है, एनर्जी लेता है। यानी कि सेल क्या कर रहा है, सेल वर्क कर रहा है। यहाँ पे कुछ काम किया जा रहा है सेल के द्वारा, सेल के द्वारा काम किया जा रहा है। अब एक चीज देखो, सेल मतलब सेल के पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है। सेल के पास क्या होता है, पोटेंशियल। बहुत इजी वर्ड्स में समझना, सेल के पास क्या होता है, पोटेंशियल। वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि एनर्जी ही किस रूप में है, वर्क के रूप में है, वर्क कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे वर्क भी हो रहा है सेल के द्वारा, और ये वर्क किसके द्वारा करा रहा है, वो चार्ज के द्वारा करा रहा है। किसके द्वारा करा रहा है, चार्ज के द्वारा। समझ में आ रहा है? हमारे पास एक बैटरी है, ये सॉरी सेल है। सेल में चार्ज क्या करता है, चार्ज घूमता है। जस्ट अब ये चार्ज आएगा, यानी कि चार्ज के घूमने की वजह से करंट आएगा, करंट आएगा यानी कि करंट यहाँ से आएगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो चार्ज ये कर क्या रहा है, बैटरी कर रही है, चार्ज को एनर्जी दे रही है। चार्ज एनर्जी लेके घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है तो करंट बह रहा है। तो यानी कि सेल प्रोवाइड करता है एनर्जी चार्ज को, यानी कि कुछ काम किया जा रहा है सेल के द्वारा। सेल मतलब सेल के अंदर होता है पोटेंशियल V, जो आप बैटरी में V देते हैं, पोटेंशियल। और सेल क्या कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है जो कि एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है, एनर्जी के रूप में आगे काम कर रहा है। और किसके द्वारा कर रहा है, चार्ज के द्वारा। इन तीनों को बहुत गौर से समझो, पोटेंशियल वर्क चार्ज, पोटेंशियल वर्क चार्ज, पोटेंशियल वर्क चार्ज। कुछ याद आ रहा है हमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में हमने चैप्टर में पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर? The potential difference is known as the work done to bring a unit positive charge from one point to another. Potential क्या होता है, V is equal to W upon Q. The work done to bring a unit positive charge from one point to another. अगर मैं यहाँ से वर्क निकालना चाहूँ तो वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, V इंटू Q। और ये जो वर्क है ना, यही तो एनर्जी है। उसने जो एनर्जी प्रोवाइड करी सेल ने, वही एनर्जी किसके रूप में काम करा, वर्क के रूप में। वही वर्क एनर्जी है। यानी कि जो एनर्जी प्रोवाइड होगी उतनी ही एनर्जी का तो आप काम कर पाएंगे। आपने 10 रोटी की अगर खाई है तो 10 रोटी जितना काम कर पाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो सेल के पास जितनी एनर्जी उतना ही वर्क कर पाएगा। यानी ये वर्क किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है। इट मीन्स दैट एनर्जी सप्लाइड टू द सेल, एनर्जी सप्लाइड टू सेल इज इक्वल टू VQ। यही वर्क किसमें चला गया, एनर्जी बन गया। यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि सेल में हो क्या रहा है। सेल में सेल क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है चार्ज को, और वही एनर्जी क्या होती है, फिर वर्क के रूप में आगे चलती है। यानी कि सेल के द्वारा कुछ काम किया जाता है, सेल कुछ काम करता है। उसी वर्क को, सेल में होता है पोटेंशियल V,
और ये काम कर रहा है W, और इसमें एनर्जी किसको प्रोवाइड कर रहा है, चार्ज को। तो V W और Q के बीच में रिलेशन होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। W इक्वल टू आ गया V इंटू Q। V इंटू Q क्या है यहाँ पे, वर्क डन है, यानी कि यही एनर्जी हो गई, एनर्जी सप्लाई टू द सेल। ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया। अब हमें पढ़ना क्या है, पावर और एनर्जी। हमें तो पावर और एनर्जी पढ़ना है ना, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे पावर जनरेटेड बाय सेल। पावर जनरेटेड बाय सेल, कितनी पावर जनरेट कर रहा है सेल। तो पावर का फॉर्मूला होता है बेटा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अब याद रखो एनर्जी कितनी सप्लाइड हुई, वी क्यू, और टाइम तो टी हो जाएगा। तो पी इज इक्वल टू यहाँ से क्या आया, वी एनर्जी हो गई वी क्यू, याद रखना है वी क्यू एनर्जी और टाइम टी। अरे ये तो क्यू अपॉन टी बन गया। क्यू अपॉन टी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। तो वी क्यू अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, आई। तो ये क्या फॉर्मूला बना, वी आई, यानी कि पावर जनरेटेड बाय द सेल इज पोटेंशियल इनटू करंट, वी आई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया वी आई। अब बात करते हैं पावर डिसिपेटेड। ये तो जनरेटेड बाय सेल है, जितनी वो जनरेट करेगा उतनी ही तो वो फूक भी देगा। तो पावर डिसिपेटेड पूछता है तो वो भी इतनी होगी, जितनी पावर उसने यहाँ पे बनाई है उतनी ही पावर वो क्या करेगा, डिसिपेट कर देगा, यानी कि रिलीज भी कर देगा। तो अगर पावर डिसिपेटेड पूछता है बेटा, पावर डिसिपेटेड खर्च कर दी ना, डिसिपेटेड बाय सेल, कितनी पावर डिसिपेट करेगा, तो वो भी पावर डिसिपेट करेगा वी आई के बराबर। अब यहाँ से तीन फॉर्मूले बनते हैं वी आई के, देखो क्या क्या बनेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, और I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। इस फॉर्मूले में बदल के देखो, ये एक तो एक फॉर्मूला है ही, दो फॉर्मूले और बनाएंगे हम। V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V की जगह मैं लिख सकता हूँ आई आर। V की जगह मैंने लिखा आई आर, और बाहर ये I है, I इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आर। एक फॉर्मूला बना पावर का आई स्क्वायर आर। ये तो है ही, जब पोटेंशियल और करंट दिया होगा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब खाली करंट और रेजिस्टेंस दिया होगा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तीसरा फॉर्मूला वी पी इक्वल टू वी आई होता है, आई की जगह क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर। तो वी इंटू आई की जगह वी अपॉन आर, तो वी इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आ गया आपका तीसरा फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये ज़्यादातर जो आप यूज करना सीरीज के सेल्स में यूज करना, ये वाला जो यूज करना ज़्यादातर पैरेलल में यूज करना, ये वाला फॉर्मूला पैरेलल में यूज करना। ठीक है, समझ में आया, होप सो आपकी समझ में आया होगा। ये टॉपिक है क्या, कि कितनी इलेक्ट्रिकल पावर या एनर्जी होती है। एनर्जी होती है वी क्यू, एनर्जी सप्लाई की जाती है वी क्यू, और पावर निकालनी है तो एनर्जी अपॉन टाइम, वी क्यू अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी हो जाता है आई, तो वी आई हो जाता है। फिर ओम्स लॉ के फॉर्मूले हमने रखे हैं जस्ट, और इसको सॉल्व किया है। अब हम देखेंगे कि कितनी एनर्जी डिसिपेट होती है, कितनी एनर्जी खर्च होती है इस सेल में। एनर्जी डिसिपेटेड बाय सेल, इसको भी हम पावर के ही फॉर्मूले से करेंगे, लेकिन एक कांस्टेंट करंट के लिए होता है, यानी कि कांस्टेंट करंट पे कितनी एनर्जी डिसिपेट होती है, इसको गौर से समझना। आपने अभी पढ़ा था पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अभी मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैं छोटी सी एनर्जी ले रहा हूँ और छोटा सा टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, पावर इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी। मैंने छोटी सी एनर्जी ली और छोटा सा टाइम लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर डी टी को उधर भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, पी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी ई। मैंने डी ई अलग क्यों किया है, इसलिए अलग करा है क्योंकि मुझे डी ई एनर्जी निकालनी है, एनर्जी को पावर और टर्म्स इसके टर्म्स में निकालना है कि कैसे वो पावर की वैल्यू आएगी एनर्जी के टर्म्स में। पावर को हम चेंज करेंगे और कांस्टेंट करंट में चेक करेंगे कितना आता है। ठीक है, करंट कांस्टेंट होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों साइड। अब देखो एनर्जी, पावर, हीट, इनका कभी इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं रखती है, तो डी का डी रहेगा। लेकिन हाँ, टाइम आप कह सकते हो, टाइम आपने जब शुरू करा तब जीरो टाइम रहा होगा, और फिर बढ़ते बढ़ते टी टाइम तक आपने क्या करा होगा, देखा होगा कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो पावर तो बाहर आ जाएगा, पावर तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ से पी को बाहर ले लेंगे, डी की जगह क्या आ जाएगा, टी। डी की जगह क्या आएगा, टी, और डी का इंटीग्रेशन टी हो गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे, और ई की जगह डी की इंटीग्रेशन हो जाएगा ई। अब इसमें P की जगह हम क्या रख सकते हैं, P का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्योंकि कांस्टेंट करंट के लिए पढ़ रहे हैं तो करंट को रखेंगे हम इसमें, तो करंट का फॉर्मूला इसीलिए बनाया हमने। P इज इक्वल टू वी आई, अभी आपने पढ़ा था ना, V की जगह क्या लिख सकते हैं, आई आर, तो आई आर इंटू आई स्क्वायर आर बन जाएगा ना, वही उठा के हमने यहाँ पे लिखा है P की जगह आई स्क्वायर आर। तो P की जगह आ गया आई स्क्वायर इंटू आर, लिमिट हम रखेंगे अपर लिमिट T माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू ई,
तो ये बना आई स्क्वायर आर टी माइनस जीरो टी। तो एनर्जी डिसिपेटेड कितनी आई, आई स्क्वायर आर टी, इतनी एनर्जी डिसिपेट होगी किसी भी सेल में। और ये एनर्जी डिसिपेट किसके लिए है, फॉर कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट के लिए। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एनर्जी डिसिपेटेड। ये एक न्यूमेरिकल है जो 2014 में क्वेश्चन पेपर में आया था सीबीएसई बोर्ड में। तो सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, कितनी पावर कंज्यूम की गई रेजिस्टेंस के द्वारा 2 ओम के। तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, इसके द्वारा कितनी पावर कंज्यूम की गई वो निकालना है। P इक्वल टू वी आई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसको लगाने से पहले मुझे करंट चाहिए होगा कि यहाँ पे करंट कितना है, तभी तो वी आई लगाएंगे। वी तो है 12 वोल्ट के, सॉरी 2 ओम के पास कितनी वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की। तो वी तो है लेकिन आई नहीं है, तो किरचॉफ लॉ से पहले आई निकालेंगे। तो ये दो टॉपिक को मिला के क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करेंगे। तो मैंने आप लोगों को समझाया है, कभी भी सर्किट को अगर बीच से तोड़ा गया है तो आप हमेशा करंट बांट के बीच में दोनों तरफ से दे दीजिए। मान लो यहाँ से करंट निकला आई, अगर यहाँ से आई करंट निकला है तो पूरा घूम के यहाँ से आई करंट ही वापस भी जाना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ से आई करंट निकाला और आई करंट ही वापस भी जाना चाहिए। तो देखो यहाँ से आई करंट आया, आई करंट यहाँ से आके इधर को चला जाएगा आई करंट, चाहे तो इसको आई वन ले लो, चलो आई वन करंट यहाँ से आया। नीचे से कितना करंट आया, आई टू करंट यहाँ से आया और ऐसे करके आई टू करंट यहाँ को चला गया। तो दोनों आई वन और आई टू मिल गए बीच में, तो आई वन प्लस आई टू बीच में चला गया। मतलब यहाँ पे भी कितना है, आई वन प्लस आई टू। अब जब अलग होंगे तो आई वन वापस इधर को चला जाएगा, आई टू वापस नीचे को आ जाएगा। तो आई टू तो नीचे को आ गया और आई वन ऊपर को चला गया। अब हमारे डायग्राम के करंट पूरे हो गए। अब किरचॉफ लॉ लगाने के लिए हम अपना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपना डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया। प्रॉपरली इसको बनाना है और इसको दिखाना है। किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स मैंने बहुत सारे कराए हैं और अभी भी हम इसके और न्यूमेरिकल्स करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझ में आता। पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पुराणों में लिखा है। अब देखो यहाँ पे इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं, गौर से देखो, करंट जा रहा है इधर को और हम भी जा रहे हैं इधर को। ये अलग अलग क्यों कर देता हूँ मैं, इधर को एरो, इधर को एरो, इधर को एरो, तो नीचे कोई तो एरो बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट हो गया ये। अब देखो यहाँ पे गौर से समझो, ये जब हम ले जा रहे हैं तो ये इस तरीके से जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, यानी कि यहाँ से इस तरीके से जा रहा है आगे को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ले जाके, ऐसे ले जाके, ऐसे ले जाके। तो बैटरी से स्टार्ट करते हैं, बैटरी से ले जाके ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो बैटरी में देखो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो प्लस का 12, फिर आगे बढ़ो, नीचे को आए हम, फिर आगे को गए। आगे को जाते वक्त देखो हम जा रहे हैं आगे को और करंट भी जा रहा है आगे को, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो माइनस का साइन। और कितने की बैटरी, कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का। और करंट कितना जा रहा है, आई वन प्लस आई टू, वी इंटू सॉरी आर इंटू आई, आर होता है ना वी। फिर आगे को चले गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आ गए। यहाँ पे देखो हम किधर को जा रहे हैं, आगे को। करंट कहाँ को जा रहा है, आगे को, दोनों सेम डायरेक्शन, तो नेगेटिव साइन 2 इंटू आई वन इज इक्वल टू 0। ये हमने लगा दिया केवीएल रूल। तो 12 माइनस 4 इंटू आई वन, 4 आई वन प्लस 4 इंटू आई टू, माइनस प्लस माइनस 4 आई टू माइनस 2 आई वन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 आई वन है, यहाँ पे 2 आई वन है, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। 12 माइनस 6 आई वन माइनस 4 आई टू इज इक्वल टू 0। अब गौर से इसको देखो, ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है। अभी 12 भी 2 की टेबल में आता है, 6 भी आता है, 4 भी आता है। तो इसको 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक, पहला लूप हमने सॉल्व कर लिया, ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड लूप को देखते हैं। सेकंड लूप में हम कैसे जा रहे हैं, यहाँ बैटरी से ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जाके ऐसे जा रहे हैं। तो बैटरी से स्टार्ट करते हैं, इधर को जा रहे हैं हम लोग, इस साइड, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। तो बैटरी में पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो माइनस का साइन आएगा। ये बैटरी है 6 वोल्ट की, तो माइनस का 6। फिर हम इधर को जा रहे हैं आगे को, आगे को जाएंगे, फिर यहाँ से। अब देखो करंट जा रहा है इस तरफ, हम जा रहे हैं इस तरफ, तो प्लस का साइन आएगा। आई वन प्लस आई टू इंटू 4 ओम।
ठीक है, I1 प्लस I2 इंटू 4 ओम। अब देखो इसके बाद क्या करना है, ये इधर से आ गए और इधर से नीचे आ गए, वापस 6 वोल्ट की बैटरी में इतना ही भरेगा, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके देखते हैं, माइनस का 6 प्लस 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0। ये भी 2 से डिवाइड हो सकती है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ये आपकी बनी सेकंड इक्वेशन। देखो यहाँ भी 2I2 है, यहाँ पे भी 2I2 है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रख के। 6 माइनस 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस, 2I2 में से 2I2 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 बड़ा है तो माइनस का I1, ये प्लस का 6 माइनस तो प्लस का आएगा, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस I1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस I1 इज इक्वल टू माइनस का 3, और I1 कितना आ गया 3 एम्पियर, I1 आ गया 3 एम्पियर। ठीक है, I1 की वैल्यू कितनी आई 3 एम्पियर, और मुझे I1 ही चाहिए। देखो I2 भी निकाल सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे I1 ही चाहिए क्योंकि 2 ओम में कितना जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, तो मुझे तो खाली पावर कहाँ की निकालनी है, पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। 2 ओम पे देखो ऊपर वाले में देखो रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, यही तो चाहिए मुझे, और करंट कौन जा रहा है I1 कितना आया 3 एम्पियर, 3 एम्पियर ही आया। यहाँ पे करंट कितना जा रहा है I1 ही तो जा रहा है, और I1 कितना है 3 एम्पियर। ठीक है, I1 हो गया 3, और वोल्टेज कितनी है 2 ओम के पास 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की वोल्टेज है। तो अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी की जगह क्या आ जाएगा 12 वोल्ट इंटू आई की जगह कितना आएगा 3, 12 3 जा 36 वाट की पावर लगेगी। अच्छा, अगर पूछा जाता 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी पावर कंज्यूम्ड हुआ है 4 ओम रेजिस्टेंस, तो 4 ओम वाले में कितना आता, 4 ओम वाले में बैटरी हम 12 वोल्ट की ही ले लेते, 12 वोल्ट की बैटरी से यहाँ से हमारा क्या जाता वोल्टेज जाता। ठीक है, इसी को हम 4 ओम के लिए सॉल्व करते हैं, और 4 ओम में कितना होगा ये देखते हैं। अच्छा, 4 ओम में ये नीचे वाली बैटरी भी ऊपर वाली बैटरी भी है, तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कौन सी बैटरी लगानी है, तो पावर का एक और फॉर्मूला पढ़ा है हमने, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब देखो 4 ओम वाले में रेजिस्टेंस कितना है 4, और करंट कितना है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 करंट ले लेंगे, करंट कितना है I1 प्लस I2, तो टोटल करंट I1 प्लस I2, I1 कितना निकाला आपने 3। अच्छा, I2 निकाला नहीं है, I2 को निकालने के लिए यहाँ पे रख लेते हैं, चलो I1 3 है, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, माइनस का 9 आ गया, माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3, वो माइनस 3 जाएगा इस साइड तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो माइनस 3/2 आ जाएगा I2। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, I2 आ जाएगा माइनस 3/2। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 4 ओम में करंट कितना जा रहा है I1 प्लस I2, तो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, 3 प्लस 3/2, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस 3/2 है, 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 3, तो 3/2 आएगा। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 3, तो 3 आ गया, और नीचे 2 आ गया, तो कितना आ गया प्लस का 3/2, तो करंट कितना आया 3/2। अगर मैं निकालना चाहूँ आई स्क्वायर आर से, और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 से 4 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 9 वाट। तो आप याद रखना, अगर आपके पास ऐसा कंडीशन आ जाए कि आपके पास 2 बैटरी है, आपको समझ में ना आए कौन सी बैटरी लेनी है, तो इसमें आप आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला लगाना, जिस भी अगर मुझे इसका 2 ओम का भी निकालना होता तो मैं उसी मेथड से निकाल सकता था। 2 ओम वाले में देखो, अगर मुझे 2 ओम वाले में निकालना है तो आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला लगाते हैं। 2 ओम वाले में अगर मुझे निकालना है, मैं आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला लगा के देखता हूँ। देखो आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर मतलब आई कितना करंट गया I1 गया है, और I1 की वैल्यू हमने निकाली थी 3, तो I1 की जगह 3 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 2, 9 2 जा 18। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। पावर डिसिपेटेड निकालनी है तो आपके पास फार्मूला है वी आई की जगह आप क्या फार्मूला रखना आई स्क्वायर आर से आपका इजीली आंसर आ जाएगा, और करेक्ट आंसर आएगा पावर डिसिपेटेड का। ठीक है, किरचॉफ लॉ के से करंट निकाल के हम पावर का फार्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।